जानबूझ करके ये बिहार की सरकार जानबूझ करके इसको ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। गया को गुड़गांव बना देंगे। अरे भाई ये वो फेंकता है, दूसरा भाई लपेटता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। मुजफ्फरपुर में विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से समाहरणालय परिसर के धरना स्थल पर धरना दिया जा रहा है, अनशन किया जा रहा है। इस दौरान आरजेडी के विधायक भी धरने पर बैठे हुए हैं। आरजेडी के तमाम विधायक हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, चाहे आरजेडी के विधायक निरंजन राय हो, चाहे मुन्ना यादव हो, सभी धरना दे रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं सरकार सुन भी नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जिले में आए थे, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों की परेशानी को नहीं सुना गया। तो क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के विधायक, पहले आप वो सुन लीजिए। जो मांग सदन में करनी चाहिए थी उसके लिए आज सड़क पे हैं और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। मांग हमने दो बार सदन में कर चुका हुआ हूँ। हमने इसको शून्यकाल के माध्यम से, तारांकित प्रश्न के माध्यम से बिहार विधानसभा में किया हुआ और उसी के आलोक में इस पर टीम ने जांच किया और जिला संचालन समिति की बैठक में ये प्रायोरिटी लिस्ट में प्रमुख रूप से मैंने इस पुल के नाम का यहाँ से भी भेजा गया जिला से, और 40 करोड़ 80 लाख रुपए का यहाँ इसके डीपीआर और चेकलिस्ट बन के गया। लेकिन जानबूझ करके ये बिहार की सरकार जानबूझ करके इसको ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। अब ये बता दें कि ये कोई पुल या सड़क या जो भी विकास का काम होता है किसी एक दल के लिए नहीं होता है। एक दल के लोग नहीं चलते हैं, सभी दल के सभी वर्ग के लोग उसको करके गुजरते हैं और ये आम आवाम के लिए। लेकिन ये जो सरकार है, ये गूंगी बहरी सरकार जिसका कोई विजन नहीं है, ये गरीब विरोधी, नौजवान विरोधी, किसान विरोधी जो सरकार है, जिसने जो पूरे देश में और पूरे बिहार में त्राहिमाम है किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। हमने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी और विधायक जी, माननीय विधायक जी पहले भी कह रहे थे कि देखिए हमारी सरकार बनेगी, हम पहले भी कह चुके कि हमारी सरकार बनेगी तो प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले इस पुल का स्वीकृति देकर के निर्माण कराने का काम करेंगे। और हम एक और बताना चाहते हैं कि इससे पूर्व में भी आपने देखा ये जो बिल्की पुल से लेकर के शंकरपुर टेपरी जाने वाली जो सड़क है, जो लगभग 15 करोड़ का ये स्वीकृत सड़क को, जो 18 फीट चौड़ी सड़क की स्वीकृति दी गई थी हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब उसमें विभागीय मंत्री थे 17 महीने की महागठबंधन की सरकार में, उसने स्वीकृति दी थी यहाँ। और फिर वहाँ से आपको सैदपुर से जो समस्तीपुर पूसा तरफ जाने वाली सड़क है उसका भी था 18 फीट। लेकिन हमारे यहाँ का अभी चूंकि ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी जी हुए, तो उन्होंने क्या किया कि इस सड़क के 18 फीट के चौड़ाई को काट दिया। जो एग्जिस्टिंग सड़क है 12.4 इंच, 12 फीट 4 इंच उसकी स्वीकृति दी जो एग्जिस्टिंग सड़क की, और इसका डीपीआर और इसका एस्टिमेट काट के 8 करोड़ कर दिया गया। और वही दूसरी तरफ उनकी पुत्री है, सुपुत्री वहाँ से सांसद है, तो वो 18 फीट चौड़ी का उनके साथ 18 फीट का वो स्वीकृति वहाँ दिया। तो ये तो सौतेलापन और भेदभाव साफ दिखता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर आए हुए थे, 500 से अधिक करोड़ की सौगात मुजफ्फरपुर को दी है, तो कैसे में ऐसे में इस दिया जाए थे 516 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, उसके बावजूद आप बैठे हुए हैं आज धरने पे। 516 करोड़ की सौगात दिए हैं। एगो रतवारा पुल कितना का एस्टिमेट है विधायक जी? 4.5 करोड़ का या पुल का 40 करोड़ 80 लाख 40 करोड़ 80 लाख का जगह नहीं था उसमें। एगो आते हैं तो कहते हैं कि मोतिहारी को मुंबई, और पटना को पूना, और गया को गुड़गांव बना देंगे। अरे भाई ये वो फेंकता है, दूसरा भाई लपेटता है। 5 सौगात जो अभी बांट रहे हो, इतना दिन से कहाँ थे आप लोग? अभी वही कर रहा है ये नकलची सरकार, जो हमारे नेता बोलते हैं और पीछे ही नकल कर रहा है। रतवारा पुल के लिए कितना बार विधायक, यहाँ के विधायक हैं निरंजन भाई, जाके आवाज उठाए थे विधानसभा में। आज अनशन
पहले धरना के बाद यात्रा के बाद जब अंतिम लड़ाई होता है अनशन, यहाँ के आम आवाम जो है अंतिम लड़ाई पर भिड़ा हुआ है। क्यों नहीं 40 करोड़ का योजना सैंक्शन किया? 565 करोड़ 550 करोड़ में 40 करोड़ नहीं हो सकता था? यहाँ के आम आवाम से कोई मतलब नहीं है। तो ये पक्षपातपूर्ण रवैया सरकार अपनाई हुई है और अपनी विदाई देख करके घोषणा पर घोषणा सब कोई कर रहा है, नहीं देख रहे हैं। अब देश के प्रधानमंत्री हैं, हम लोग कहेंगे कि भाई विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। मोतिहारी मुंबई हो जाएगा, आप लोग मान रहे हो क्या? पटना पूना हो जाएगा और गया हमारा गुड़गांव हो जाएगा। तो पूरे बिहारी कोई बुझ रहा है क्या कि हाँ पूरा बिहारी लोग जो है मूर्ख बन के बैठा हुआ है? अगर मोदी जी ने बिहार को दिया है तो केवल ट्रेन दिया है, और ट्रेन दिया, गुजरात को दिया उद्योग धंधा, बिहार को दिया ट्रेन। तुम्हारे धंधा में जो है नौकरी करने वाला बिहार का मजदूर होगा और इसको ट्रेन से लाद करके गुजरात ले जाओगे। आज भी बिहारियों में इतनी ताकत है कि अगर यहाँ उद्योग धंधा लगा दिया जाए तो हम गुजरात से आगे भाग जाएंगे। लेकिन यहाँ बिहार में कोई उद्योग धंधा नहीं लगा। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी हैं, 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं। डबल इंजन की सरकार कहते हैं, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बिहार में बताओ कि उद्योग धंधा लगा? एक भी उद्योग धंधा बिहार में लगा हो? जो था वो भी बंद हो गया। आज 4 करोड़ के लगभग बिहारी लोग जो है मजदूरी करने के लिए देश के कोना कोना में अपने परिवार, अपने बीवी, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके जाता है, अपनी बूढ़ी माँ, अपने बूढ़े बाप को छोड़ करके जाता है। क्या यहाँ उद्योग धंधा नहीं लगना चाहिए? तो ऊपर से लेकर नीचे तक बिहार वालों को जो है लोग जो है बिहार के लोगों को प्रताड़ित करता है, इसको मजदूर बना के रखना चाहता है। और यहाँ जो अभी अनशन हो रहा है, मैं अभी भी कहता हूँ सरकार में बैठे लोग, अभी 1 महीना है उन लोग का, अभी भी मैं कहता हूं कि कैबिनेट में जब सारा क्लियर हो गया हुआ है, सारा डॉक्यूमेंट सारा चीज तैयार हो गया DPR, तो अभी भी समय है कि जनहित को लेकर के रतमारा पुल जो है, रतमारा ढोली पुल जो है यहाँ बूढ़ी गंडक पर, इसको कैबिनेट में निर्णय लेकर अविलंब करवाओ इसको। और नहीं तो 25 में तो सफाई तय है। 25 में जब नवंबर में हम लोग की सरकार बनेगी, मैं बोला भी हूँ कि ढोली रतमारा पुल और हमारे यहाँ का चांदपाना पुल सरकार जब बनेगा तेजस्वी यादव जी का, तो 2 महीना के अंदर में दोनों पुल का शिलान्यास करवा देंगे। तो आपने सुना कि आरजेडी के विधायकों ने क्या कुछ कहा पुल निर्माण को लेकर, इसके साथ ही सड़क को लेकर, कई मुद्दों को लेकर आरजेडी के विधायक धरने पर बैठ गए। सीएम नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर जिले गए थे, इसके बावजूद उनकी समस्याएं नहीं सुनी गई, जिसको लेकर धरना दिया गया। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।